अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक बात, आपके पास एक पेन पेपर और एक नोटपैड है तो मैं चाहूँगा कि उसका इस्तेमाल करें। जो भी ऐसी बात आती है तो उसको नोट ज़रूर करें। और मैं जो बात अब संचालन के साथ साथ कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए उसके कुछ मैंने बिंदु तैयार किए हैं, तो मैं आप सभी के बीच रखूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको आप नोट करें और बाद में हम शाम को या कल जब भी, तो उन पे आपके मैं विचार जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने कार्यकर्ताओं में अच्छाइयाँ या जो कमियाँ मैंने ढूंढी या मुझे लगी, तो वो मैंने इन बिंदुओं में लाने की कोशिश की है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये तय करना है कि आपको राजीव भाई का कार्यकर्ता बनना है या समर्थक बनना है। समर्थक आप कार्यक्रम में बुलाओगे, आएंगे जाएंगे, कार्यकर्ता को सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो पहले तो आप ये तय करें, पहला पॉइंट आप नोट करें। पहला है कि आपको कार्यकर्ता बनना है या समर्थक, पहले ये निश्चय कर लें। आपके मन में ये निश्चय जब हो जाएगा कि आप कार्यकर्ता हो या आप समर्थक हो, तो उससे जो कार्यक्रम आयोजक हैं उनके मन में भी एक स्पष्टता रहेगी और वो उस हिसाब से कार्य योजना आगे को बनाएंगे। होता क्या है कि हम समर्थक को भी कार्यकर्ता समझ लेते हैं। इससे कार्यक्रमों में जो गौरवता आनी चाहिए, जो भव्यता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो आगे आपके सामने और भी आएगा। मैं आगे बढ़ाते हुए मैं देश के विभिन्न राज्यों को अपनी साइकिल से नापने वाले, और दिल्ली, देखिए कहा जाता है कि दिल्ली दूर है। हम जब जबलपुर में बैठे रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में बैठे बैठे ये तय कर लिया कि दिल्ली इतनी दूर नहीं है कि जो राजीव भाई के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे इरादों को तोड़ सके। और उन्होंने 28 सितंबर को दिल्ली से साइकिल जो यात्रा प्रारंभ की, तो दिल्ली से आपके फरीदाबाद, आगरा, मथुरा होते हुए झांसी होते हुए जबलपुर पहुंचे और बहुत सारे साथियों ने उनकी बीच में मदद की। मैंने भी यहाँ से जो हमारे साथी थे ग्वालियर, झांसी, दमोह, सागर और जो भी बीच में पढ़ रहे थे, मैंने फोन कर दिया। लोगों ने उनको ससम्मान अपने घर में रखाया या जहाँ उनकी व्यवस्था जैसी हो सकी उन्होंने किया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साइकिल से राजीववाद को पूरे देश में फैलाने का दृढ़ निश्चय करने वाले भाई तस्वीर फोगाट जी का, उनका तालियों से अभिवादन करें। आए और अपनी बात करें। जैसा सबसे पहले तो मैं सभी जिम्मेदार नागरिकों का धन्यवाद करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकाल करके यहाँ आए और इस योगदान दे करके इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। आज अगर हम बात करें तो गंभीर बातें कहीं पर देखने को नहीं मिल रही हैं, ना संसद के बीच में हो रही हैं और ना समाज के बीच में हो रही हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां भाई राजीव दीक्षित चाहते थे इस देश में, हमको अब वो परिस्थितियां तो पैदा करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। मेरे हाथ पर यहाँ अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था, TSP, तस्वीर सिंह फोगाट मेरा नाम, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो जिस दिन मैंने राजीव भाई का भाषण सुना था कि अंग्रेजी किस तरह से खराब भाषा है और हिंदी को हमें क्यों जरूरी मान करके करना चाहिए, तो मैंने यहाँ उस पर फिर से इसको अंग्रेजी को खत्म करके और इस पर हिंदी में लिखवाया। तो कहने लगा कि भाई दोबारा क्या लिखूं, मैंने कहा फिर से राजीव दीक्षित। तो कहने लगे फिर से राजीव दीक्षित का क्या मतलब है, तो मैंने कहा फिर से राजीव दीक्षित का मतलब है कि राजीव दीक्षित जो चाहते थे इस देश में जैसी परिस्थितियां, अब हम सबको मिलकर के उन परिस्थितियों का निर्माण करना। इसके लिए चाहे हमें इस एक जन्म में काम करना पड़े, चाहे अगले 100 जन्म लगे, लेकिन इस सपने को तो हम सबको मिलकर के पूरा करना ही होगा। मैं पिछले 5-5.5 साल से साइकिल पर घूम रहा हूँ और 5.5 साल से साइकिल पर घूमने के पीछे का मेरा मकसद एक ही है कि अपने को जो अंग्रेजों की गुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेजों ने यूं थाल में सजा करके और अपने कोई आज़ादी बेच कर रखी हो। इसके लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। दुख की अफसोस की बात है कि लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को आज कोई पूछने वाला नहीं है।
तो अब हम सबको मिल करके इस देश में एक मुहिम चलानी होगी कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लगातार प्रयास करें। लगातार प्रयास के सामने तो कोई भी चीज टिक नहीं सकती और हमें तो इस हद से आगे निकल करके इस काम को करना है कि इसके लिए जो भी जरूरी है हम इसके लिए अपनी जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जितना भी बलिदान करना पड़ेगा, जो भी त्याग करना पड़ेगा वो सब करेंगे, लेकिन राजीव दीक्षित के सपने को तो हर हाल में पूरा करना ही होगा। एक बात कहते हैं साथियों के उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से मानते हैं कि अपने आप राजीव दीक्षित का सपना पूरा नहीं होगा, उस सपने को तो पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए हम सब आज संकल्प लें कि हम अपने देश के लिए, वतन के लिए और स्वावलंबी स्वदेशी भारत के निर्माण के लिए आगे इसके लिए जितना भी होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने देश के लिए, समाज के लिए ही देंगे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इन शहीदों के सपनों को कैसे पूरा किया जाए। 1947 के तुरंत बाद जो काम होने चाहिए इस देश में, वो सारे काम अब हम सबको मिल करके कर रहे हैं। आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। शहीदों के सपने क्या थे, क्या चाहते थे, उन्होंने क्यों बलिदान किया था। कुछ तो उनके मन में होगा कि हम क्यों बलिदान दे रहे हैं। अगर इन क्रांतिकारियों को आज अगर हम ये बात कहें तो इस देश में नेशनलिटी की भावना एक तरीके से शून्य होती जा रही है। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से भी जब बात करता हूँ, थोड़ी गंभीर बात करता हूँ कि भाई क्रांतिकारियों के नाम बताओ, कितने क्या है, अंदाजा क्या है, तो कोई विशेष इसमें मतलब संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। 2, 4, 6, 8, 10 से ज्यादा तो हमारे को नाम ही नहीं मालूम। और अगर इनकी हम गिनती करना शुरू करें तो भगत सिंह हैं, उधम सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, फिर चंद्रशेखर आजाद हैं, विजय कुमार हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, अरविंदो घोष हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, लोकमान्य तिलक हैं, मंगल पांडे हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, सचिंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, मन्मथ नाथ गुप्त हैं, नाना साहब पेशवा हैं, तात्या टोपे हैं, वीर सावरकर हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं। फिर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो अशफाकुल्लाह हैं, अजीमुल्लाह हैं, अमजद खान हैं, शेर अली अफरीदी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम हैं। इसी तरीके से वीरांगनाओं के नामों से इतिहास भरा पड़ा है, जैसे झांसी की रानी श्रीमती लक्ष्मीबाई हैं, एक रानी दुर्गावती हैं, रानी झलकारी बाई हैं, कित्तूर चिन्नम्मा हैं, बीकाजी कामा हैं। तो अगर इनके मान लो इस तरह से नाम लिखते लिखते और सूची बनाए तो ये कोई 1000-2000 नाम नहीं है, कोई 1,00,000-2 लाख नाम भी नहीं है। ये पूरे 7,32,780 नाम और 7,32,780 वही नाम है जिनको सीधी अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो हमें अब इन शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देना है और शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना ही होगा। एक एक शहीद के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कौन है राजीव दीक्षित, क्या थे भगत सिंह, तो कई तरह की बातें चलती हैं। आखिर एक सवाल आता है कि आखिर एक शहीद क्या है, एक शहीद की परिभाषा क्या है। तो शहीद की परिभाषा के विषय में मैं तो यही कहता हूँ कि एक शहीद या एक अंधेरे कमरे में एक रोशनदान, ये कहना मुश्किल है। तो अगर आज हम अपने जीवन में शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलें तो अपना देश फिर से सोने की चिड़िया तो क्या सोने का सेब बन सकता है, जिसकी आज हमें सख्त जरूरत है। तो बहुत ज़्यादा समय का अभाव है, दूसरे भी साथियों को हमने सुनना है और दूसरी कुछ बातों के साथ में हम कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए एक आध नारा लगा लेते हैं, इसके बाद कुछ दूसरे साथियों को सुनने का प्रयास। इनकलाब, शहीदों के सपने पूरे हों। शहीदों के सपने पूरे कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।